जय महादेव दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर। और विषय है रत्न का मौलिक सिद्धांत क्या है। बहुत सारे लोगों के मन में रत्न को लेके नाना प्रकार का संशय देखा जाता है। हमारे कई दर्शकों ने ये पूछा है कि रत्न से क्या वास्तव में किस्मत बदल जाती है, या रत्न किसी ग्रह के नकारात्मक स्थिति को बेहतर बना देता है। रत्न आपके ग्रहों को बलवान बनाता है, या यदि दुर्बल है तो उसे और ताकतवर बनाता है, और यदि ग्रह बलवान है तो उसे और बलवान बना देता है। अनेक प्रकार के प्रश्न जो है आप लोगों ने किए हुए हैं, और मंत्र से तुलना के लिए भी कि मंत्र श्रेष्ठ है कि रत्न श्रेष्ठ है, यह भी कई लोगों ने पूछा है। लेकिन सभी पर तो चर्चा कर पाना थोड़ा कठिन है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन आज हम आपको रत्न के विषय में जरूर बात करते हैं कि वास्तव में आप रत्न को जानने के पहले या रत्न की उपयोगिता जानने के पहले आपके लिए ये आवश्यक है यह जान लेना कि क्या वास्तव में रत्न प्रभावी होता है या नहीं होता है। सबसे पहली बात तो इसे जानने के लिए आप जब तक यह नहीं जानेंगे कि रत्न मौलिक रूप से कार्य कैसे करता है, तब तक आप समझ नहीं सकते हैं कि इसकी उपयोगिता वास्तव में है भी, या वैसे ही दिखावा है, या वैसे ही आदमी बढ़े महंगे से महंगा रत्न पहन के अपना स्टेटस दिखाता है। तो मैं कोशिश करता हूं आपके सभी शंकाओं को समाप्त करने के लिए। तो इस चरण में सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि वास्तव में रत्न कैसे कार्य करता है। आपके मन का सारा संशय समाप्त हो जाएगा। ध्यान से पूरा वीडियो आप देखिएगा। देखिए दोस्तों, भारतीय ज्योतिष ये स्पष्ट रूप से कहती है, और अब विज्ञान भी कहने लगा है, कि वास्तव में पंच महाभूत तत्व से ही हम सभी के शरीर का निर्माण होता है। कहा जाता है, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। मूल रूप से ये पंच महाभूत तत्व शरीर के सप्त धातुओं के नियंता होते हैं, जिससे यह शरीर निर्मित होता है। इन सप्त धातुओं में मांस हो गया, अस्थि हो गया, वीर्य हो गया, मज्जा हो गया, मेघा हो गया, बहुत सारी चीजें, 7 चीजें आपको प्राप्त होती हैं। ये जो सप्त धातु हैं, जब आप स्वस्थ होते हैं तो उसका वजह क्या है, और जब आप अस्वस्थ होते हैं तो उसकी वजह क्या है। जब आप ये जानने के लिए प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में जब तक सप्त धातुओं का संतुलन उत्तम रहेगा, तब तक वह व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। जब इन सप्त धातुओं का संतुलन खराब होता है तो व्यक्ति अस्वस्थ होता है। वह अस्वस्थता उस धातु से संबंधित रोग प्रदान करती है, और यह रोग मन का हो सकता है या शरीर का हो सकता है। अब प्रश्न यहां ये उठता है कि ये सप्त धातु का हमारे रत्न से क्या अर्थ है, इसका कनेक्शन क्या है। तो इसे भी समझ लीजिए कि मूल रूप से जो सप्त ग्रह हमारे हैं, कौन कौन से, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह हैं।
राहु और केतु छायाग्रह हैं, इसलिए उन्हें सप्तग्रह की श्रेणी में नहीं लिया जाता। इन जो फंडामेंटल जो 7 प्लैनेट हैं आपके, जैसा मैंने बताया सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये आपके सप्त धातुओं के नियंता हैं। तो जब जन्म कुंडली बनाई जाती है, जब किसी व्यक्ति का जन्म एक विशेष क्षण में होता है और उस समय ग्रहों की स्थिति की गणना की जाती है, तो शीशे की तरह यह स्पष्ट हो जाता है कि अमुक व्यक्ति के जन्म के समय उक्त ग्रह दुर्बल अवस्था में बैठा हुआ है, उक्त ग्रह मध्यम अवस्था में बैठा हुआ है, उक्त ग्रह अच्छी अवस्था में बैठा हुआ है, उक्त ग्रह सर्वोत्तम अवस्था में बैठा हुआ है। ये शीशे की तरह स्पष्ट हो जाता है। अब जो ग्रह मान लीजिए दुर्बल है, कमजोर है, इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए आपका जन्म हुआ और जन्म के समय सूर्य दुर्बल है, या मंगल दुर्बल है, या बुध दुर्बल है, कोई भी ग्रह दुर्बल है। अब दुर्बलता का बहुत सारे लोग ये अर्थ लगाने लगे हैं आजकल कि अगर किसी का ग्रह 0 डिग्री का है तो वो कमजोर है। नहीं, मैं कई बार कई एपिसोड में आपसे कह चुका हूं कि डिग्री का अर्थ बल नहीं होता, यह स्टेटस है, स्टेटस ऑफ प्लैनेट है। यह ग्रह की स्थिति दर्शाता है, ग्रह का बल नहीं दिखाता है। ये ध्यान रखिएगा। ग्रह का बल निकालने के लिए भारतीय ज्योतिष में ये तो कई विधियां हैं, लेकिन सबसे अधिक जो प्रचलित और विश्वसनीय है वह खटबल सिद्धांत है। उसके पश्चात विंशोपक बल से भी देखा जाता है, लेकिन खटबल सर्वोत्तम है। बहुत सारे लोग खटबल निकालने में भी दिक्कत जो है वो महसूस करते हैं, लेकिन आजकल ऐप का वो है तो उसमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, भले ही वो उस ऐप में गलत है या सही है। लेकिन खटबल जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक आप वास्तविक ग्रह के बलाबल का अनुमान नहीं कर सकते। लेकिन उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपके जन्म के समय मंगल निर्बल अवस्था में बैठा है, कमजोर अवस्था में बैठा है, तो हर ग्रह के दुर्बलता का एक मापक है। जैसे कोई अस्त है, कोई पापाक्रांत है, कोई नीच का है, कोई शत्रुग्रह से देखा जाता है। अनेक स्थितियां होती हैं जहां पर ग्रह दुर्बल होते हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि यदि जन्म कुंडली में आपके मंगल नामक ग्रह दुर्बल है तो मंगल के संबंधित तत्वों का आपके शरीर में अभाव होगा। ध्यान रखिएगा, अभाव होगा, अधिकता नहीं हो सकती है, यह ध्यान रखिएगा। जितना संतुलन चाहिए उससे कम जब बल है तो संबंधित तत्व का अभाव कहा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो जब आप रत्न धारण करते हैं, मान लीजिए आपका बृहस्पति दुर्बल है, तो बृहस्पति के जो तत्व है, अब देखिए एपिसोड बड़ा हो जाएगा, अन्यथा हम फिर कभी एक एक ग्रह पे बात करेंगे। लेकिन जैसे एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए बृहस्पति पाचन संयंत्र का कारक है। अभी शरीर की ही बात करते हैं। यदि किसी व्यक्ति का बृहस्पति एट द टाइम ऑफ बर्थ अगर वह कमजोर है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पाचन संयंत्र उसका दुर्बल होगा किसी न किसी रूप में। लेकिन अब डाइजेशनल जो डिसऑर्डर है या लीवर से संबंधित जो समस्या है वह कई प्रकार की है। सामान्य दुर्बलता भी हो सकती है और क्रॉनिक भी हो सकता है, जीर्ण रोग भी हो सकता है। यह सामान्य होगा या जीर्ण होगा, यह निर्भर इस बात पर करता है कि जन्मकालिक बृहस्पति के तत्व आपके शरीर में कैसे हैं,
किस मात्रा में है, अर्थात बृहस्पति का बल क्या है। जब आप पुखराज धारण करते हैं तो क्या हो जाता है, मान लीजिए बृहस्पति के लिए आपने पुखराज धारण किया, तो ऐसा नहीं है कि पुखराज आपकी किस्मत बदल देगा, पुखराज आपको नौकरी दिला देगा, पुखराज आपको माला माल बना देगा, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा हो जाए तो रत्न पर डकैती पड़ जाएगी, होता ऐसा नहीं है। इसको बहुत सहज भाषा में आप समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए एक विद्यार्थी है, वह बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन परीक्षा का जो पास होने के लिए न्यूनतम अंक चाहिए वो 35 नंबर है। वह 30 नंबर पाता है, 32 नंबर पाता है, 33 नंबर पाता है, लेकिन 35 न पाने के कारण वह पास नहीं हो पाता। तो अगर ऐसी स्थिति में हम पुखराज धारण कराते हैं तो निश्चित रूप से 2 से 3 अंक का सुधार उसमें संभव है। लेकिन अगर वो 20 नंबर पाता है तो उसको 35 नंबर पुखराज नहीं कर सकता, ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाइए मूल विषय पे। तो जब आप बृहस्पति के लिए पुखराज धारण करते हैं अपने ग्रह के बलाबल के अनुसार, अपनी दशाओं के अनुसार, तो पुखराज क्या करता है, यह ध्यान रखिए। यहां एक बात और स्पष्ट कर दे तब आप समझेंगे। रत्न 2 प्रकार से कार्य करता है, एक एब्जॉर्प्शन पर अर्थात अवशोषण और निःसरण के सिद्धांत पे कार्य करता है, और दूसरा एब्रेशन पे काम करता है, घर्षण पे काम करता है। तो पुखराज एब्रेशन पे काम करता है। वातावरण में जो बृहस्पति के तत्व हैं वह पुखराज अपने क्षमता के अनुसार, अपनी क्वालिटी के अनुसार वह अवशोषित करके आपके शरीर को निःसरित कर देता, जिसके कारण बृहस्पति के तत्व मौलिक रूप से आपके शरीर में बढ़ जाते हैं और आप स्वस्थ हो जाते हैं, आपका काम हो जाता है, आप परीक्षा पास हो जाते हैं, आप नौकरी पा जाते हैं। लेकिन उसकी सीमा है, ये ध्यान रखिएगा। और दूसरी एक बात और बता दें कि रत्न कभी भी किसी भी ग्रह के बल को कम करने की क्षमता नहीं रखते। जैसे मान लीजिए आपका बृहस्पति मारक है और आप पुखराज पहन लिए, तो वह उसके बल को सिर्फ बढ़ा सकता है, कम बिल्कुल नहीं कर सकता। इसीलिए जब तक विशेष स्थिति न हो तो मारक ग्रहों के रत्न धारण करने से मना किया जाता है। मूल रूप से यही है। तो दर्शकों, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसे अभी यहीं समाप्त करता हूं और कंक्लूड करते हुए यह बता दूं कि रत्न पूर्ण वैज्ञानिकता पर आधारित है। इसमें किसी प्रकार का भी भ्रम पालने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि यह रत्न धारण करने से आपका भाग्य बदल जाएगा, आपको अभिष्ट की सिद्धि हो जाएगी, फला हो जाएगा। हाँ, लेकिन इसका यह अर्थ भी नहीं है कि रत्न धारण बेकार है। रत्न अमृत का कार्य करता है। मान लीजिए जैसे मैंने उदाहरण दिया, आप 33 नंबर पाए तो फेल हुए, लेकिन रत्न से अगर 2 नंबर बढ़ा तो आप पास हो गए, अब आप पास की कैटेगरी में। उसी प्रकार से आपके भाग्योदय के लिए अगर आवश्यक ऊर्जा बृहस्पति की 60% होनी चाहिए, 80% होनी चाहिए, और आप 2, 4, 5 नंबर से अगर जो है वो आपका भाग्योदय रुका हुआ है तो निश्चित रूप से पुखराज पहनने से आपका भाग्योदय होकर रहेगा, नौकरी मिलकर रहेगी, धन मिलकर रहेगा। दूसरा एक अहम विषय और बता दें कि रत्न ग्रहों के बलाबल को बढ़ा सकता है, घटा नहीं सकता, ध्यान रखिएगा, और न ही वह संतुलन प्रदान कर सकता है। हमेशा उपाय में सिर्फ मंत्र और मंत्र ही ऐसा होता है जो कि ग्रहों के
समन्वय और संतुलन को स्थापित कर सकता है। ये सदैव ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको रत्न धारण करना हो तो योग्य ज्योतिषी से, मैं पुनः दोहरा दूं, योग्य ज्योतिषी से अपना जन्मांग दिखाकर सही वजन का निर्धारण करके उत्तम गुणवत्ता का रत्न ही धारण करना चाहिए। धन्यवाद।